सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक इसके अंतर्गत आज हम पाठ 5 मिठाई वाला इस विषय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया गया है। तो आइए बच्चों, आज मैं इस पाठ का पठन करती हूँ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। स्वर इसका मतलब होता है आवाज। इस अधूरे वाक्य को वह कैसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। विचित्र मतलब अनोखा, मादक मतलब मनमोहक, मधुर मतलब मीठा। अस्थिर का मतलब होता है बच्चों जो रुके नहीं। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेह से भरपूर। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चीकों मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यहाँ पर लेखक जो है वह कहना चाहते हैं कि जो मिठाई वाला है वो अपने मीठे मीठे स्वरों से सभी को अस्थिर कर देता है। अपने मादक मधुर ढंग से वह बच्चों को घूमता हुआ आवाज देता है कि खिलौने वाला, खिलौने वाला। ये इसका अधूरा वाक्य होता था, पर इस वाक्य से बच्चों का जो मन था वह लुभा जाता था और वह अपने इस स्नेह सुमित भाष्य से, स्नेह सुमित शब्दों से बच्चों को इकट्ठा करता था और सारे बच्चे उसके पास इकट्ठा होते थे। यहाँ तक कि जो युवतियाँ होती थी वो जब उसका आवाज़ सुनती थी तो वो उठकर छज्जों पर, छज्जे मतलब जिसे हम टेरिस कहते हैं, वहाँ जाकर नीचे उस मिठाई वाले को झांकती थी। और गलियों में बीच में जो फैले हुए जो छोटे छोटे बगीचे थे, उन बगीचों में भी वह इधर से उधर, उधर से इधर जाकर खिलौने वाले को जोर जोर से खिलौने वाला, खिलौने वाला ऐसा कहकर लोगों को इकट्ठा करता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव मतलब कीमत पूछने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। मतलब कि बच्चों ये जो भाषा है, ये भाषा किसकी होती है? जब एकदम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो बहुत प्यारी आवाज़ में बोलते हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमारे घर के आसपास भी जब कोई खिलौने वाला आता था, कोई मिठाई वाला आता था, तो हम ऐसे ही उसके पास जाकर पूछते थे कि भैया इसका दाम क्या है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी उस मिठाई वाले के पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे आकर उनसे हर किसी चीज़ का दाम पूछते थे और खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मतलब हर बार वह एक ही गाना गाता था, वो भी मधुर आवाज में, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब कि यह जो खिलौने वाला था, यह खिलौने वाला अपने मादक गान से गली के हर बच्चों को मन भर के उन्हें बुलाता था, उन्हें अपने खिलौने बेचता था और ऐसे करते करते खिलौने वाला हर गली मोहल्ले में खिलौने बेचकर ऐसे ही आगे बढ़ता जाता था। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। मतलब कि यहाँ पर एक
राय विजय बहादुर करके एक व्यक्ति थे, उनके 2 बच्चे थे और ये दोनों बच्चे भी उस खिलौने वाले से 2 खिलौने लेकर आए और उन दोनों बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। तो जब चुन्नू ने खिलौने लाया तो वो कहने लगा अपनी प्यारी सी आवाज से कि मेरा घोला देखो कैसा सुंदर है। घोला मतलब घोड़ा, उसके पास घोड़ा था तो वो अपना घोड़ा दिखाकर कहने लगा कि मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है। और फिर उसे देखकर मुन्नू भी कहने लगा और देखो मेला कैसा सुंदर है। अब ये जो मुन्नू था इसके पास भी घोड़ा ही था तो वह भी कहने लगा कि मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब जब ये दोनों चुन्नू और मुन्नू ने खिलौने लिए तो इनकी जो माँ, जिनका नाम था रोहिणी, वह दूर से खड़े खड़े देख रही थी। आखिरकार माँ ने चुन्नू और मुन्नू दोनों को अपने पास बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। मुन्नू ने कहा, माँ 2 पैसे में मैंने खिलौने लिया है, मतलब 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। निश्चय मतलब पक्का है। अब वो सोचने लगी कि 2 पैसे में इतना बड़ा खिलौना उस खिलौने वाले ने कैसे दिया भला, पर वो दे तो गया है, ये बात तो उतनी ही पक्की है। एक जरा सी बात ठहरी, मतलब थोड़ी देर उनके मन में ये सोच पैदा हुई कि आखिरकार उसने इतने कम पैसे में खिलौने दिया कैसे। और फिर रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी, मतलब कि इसके बाद इस विषय पर कभी रोहिणी ने विचार ही नहीं किया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। समाचार मतलब पूछताछ, जिसके बारे में हर जगह पर समाचार फैल गया कि अरे भाई, अपने शहर में बहुत अच्छा मुरली वाला आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब 6 महीने बाद उनके शहर में एक नया मुरली वाला आया और वह जो मुरली वाला है वह अपने बहुत अच्छे ताल में वह मुरली बजाता था और लोगों को मन भावुक करता था। और वह मुरली भी वह सिर्फ 2 पैसे में भेजता था। तो लोग सोचते थे कि इस 2 पैसे में भला उसे क्या फायदा होता होगा, उसकी मेहनत भी उसे नहीं मिलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा, यह मुरली वाला दिखता कैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक उस मुरली वाले को देखा नहीं। तो आगे से उसे उत्तर क्या मिला कि करीबन उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं होगी, यही कोई 30-32 उम्र का होगा और दिखने में बहुत गोरा है। तो सामने वाला व्यक्ति कहने लगा कि कहीं वह खिलौने बेचने वाला तो नहीं है? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन मतलब रोज। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल, मृदुल मतलब मीठा स्वर
सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब उसके जो हाव भाव थे, उसका जो स्वर था, उस स्वर से सभी पहचान गए थे कि यह जो मुरली वाला है यह वह खिलौने वाला ही है जो पहले खिलौने बेचने आता था, क्योंकि उसका जो गाना था वह गाना सेम ऐसा लगता था जब वो पहले बोलता था कि मन बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और जब वह आज मुरली बेचने के लिए आया तो वह यही गाना कहने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। स्मरण मतलब उसे उसकी याद आ गई, क्योंकि वह खिलौने वाला भी इसी स्वर में गाता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। पार्क मतलब बगीचा। तो यहाँ पर रोहिणी को जैसे ही वह स्वर सुनाई आया, रोहिणी ने पहचान लिया कि यह जो मुरली वाला है यह कोई नहीं बल्कि वह खिलौने वाला ही है। रोहिणी ने अपने पति से तुरंत जाकर कहा कि जरा उस मुरली वाले को तो बुला लाओ, मैं यह मुरली जो है वह चुन्नू मुन्नू के लिए खरीद लाती हूँ, न जाने वह कभी आए ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, मतलब अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मतलब विजय बाबू उस मुरली वाले से पूछने लगे कि यह मुरली कितने की है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी मतलब पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। बच्चे इतने खुश थे, इतनी उनमें उत्सुकता थी कि कभी उनकी किसी की टोपी गिर जाती तो कभी किसी का जूता छूट जाता। इस तरीके से उत्साहित होकर वे उस मुरली वाले के पास दौड़ते दौड़ते चले आए। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, देखो यह मुरली वाला है और उसके आजू बाजू जो है बच्चे, उन्होंने उस मुरली वाले को कैसे घेर रखा है। एक स्वर से अब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मतलब कि इसका क्या मतलब है, जो बच्चे छोटे थे वो अपने प्यारी सी भाषा में कहने लगे, हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। जब मुरली वाले ने उन बच्चों की प्यारी सी आवाज़ सुनी तो मुरली वाला हंस पड़ा और खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। वह मुरली वाला कहने लगा कि अरे भाई, सभी को मुरली मिलेगी, मैं इतनी जल्दी थोड़ी भागे जा रहा हूँ, बेचने तो आया ही हूँ, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। मतलब उस मुरली वाले के पास एक दो नहीं तो कुल 57 मुरली थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब वो मुरली वाला, उसे याद आया कि अरे, मुझे किसी ने तो भी इस मुरली की कीमत पूछी थी। तब वह उस विजय बाबू से पूछने लगा कि हाँ बाबूजी, क्या पूछ रहे थे आप? यह मुरली वैसे तो मैं सभी को 3-3 पैसे में देता हूँ, पर मैं आपको 2 पैसे में दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मतलब उन्होंने बाहर से भी हंसे और अंदर मन ही मन वे मुस्कुराने लगे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है ये मुरली वाला, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। एहसान मतलब उपकार लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब विजय बाबू उस मुरली वाले से कहने लगे, अरे छोड़ो भी, तुमको तो हमेशा झूठ बोलने की आदत जो है, तुम लोग सभी को 2-2 पैसे में ही देते हो, पर हमें ऐसे बताते हो जैसे हम पर उपकार कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब उदास हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है?
यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। ग्राहक मतलब कौन? जो वस्तुएं खरीदता है, और दस्तूर का मतलब नियम। तो वो कहने लगा विजय बाबू से कि आपको क्या पता कि ग्राहकों का नियम क्या है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। वह मुरली वाला विजय बाबू से कहने लगा कि विजय बाबू, तुम्हें तो यही लगता है कि हम तुम्हें लूटने बैठे हैं, पर सच बात तो यह है कि हम यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं। आपको तो इस पर विश्वास ही नहीं होगा। मुरली वाला उनको कहने लगा कि बाबूजी, मैंने पूरी 1000 मुरली बनवाई है, तब जाकर मैं इस भाव में इसे बेच रहा हूँ। अगर आपको 2 पैसे में कहीं मिलेगी तो आप मुझे लाकर दीजिए। आपको 2 पैसे में मुरली कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ऐसा वह मुरली वाला विजय बाबू से कहने लगा। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा कि मुझे ज़्यादा समय नहीं है तुमसे बात करने का, तुम जल्दी से मुझे 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। मुरली वाले ने विजय बाबू को 2 मुरलियाँ निकाल दी और विजय बाबू 2 मुरलियाँ लेकर अपने घर चले गए। और इधर मुरली वाला बड़ी देर तक उन बच्चों को मुरलियाँ बेचता रहा। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की? अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब मुरली वाले के आजू बाजू सभी बच्चे झुंड करके बैठे हुए थे। एक बच्चा बोलता है मुझे लाल रंग की मुरली चाहिए, दूसरा बच्चा बोलता है मुझे पीली रंग की मुरली चाहिए। इस तरीके से हर बच्चों को मुरली वाला उनके इच्छानुसार मुरली बेच रहा था। उनमें से कोई बच्चा आकर कहता है कि मुरली वाले भैया, मुझे तो मेरी अम्मा ने पैसा ही नहीं दिया। फिर मुरली वाले ने उसे तरकीब बताई। अरे, ऐसे पैसे नहीं मिलते, धोती पकड़कर उनके पैरों को लिपट जाओ तो बराबर पैसे मिलेंगे। वह बच्चा तुरंत अपनी माँ के पास गया और हट कर बैठा। और 5 मिनट के बाद जब वो मुरली वाले के पास आया तो मुरली वाला कहने लगा, क्यों, मिल गए पैसे? मैंने कहा था ना। तो ऐसे करते करते सभी को मुरली वाले ने मुरली बेची। अब मुरली वाला कहने लगा, चलो, सभी ने मुरली ले ली, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब रोहिणी अपने मकान पर बैठी मुरली वाले की सारी बातें और सारी हरकतें देख रही थी। रोहिणी ने अनुभव किया, मतलब रोहिणी सोच रही थी कि
यह मुरली वाला बच्चों के साथ इतने प्यार से कैसे पेश आ सकता है। मैंने आज तक किसी भी फेरी वाले को, किसी भी इंसान को जो भी चीज़ बेचने आता था, पर मैंने किसी भी फेरी वाले को बच्चों से इतने प्यार से बातें करते हुए कभी देखा ही नहीं। तो सौदा भी वह ऐसा कैसे सस्ता करता है, यह कोई भला आदमी जान पड़ता है, रोहिणी अपने मन ही मन सोचने लगी। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण मतलब क्या होता है बच्चों? कमजोर, मतलब उसका कमजोर स्वर दूसरी निकट वाली गली में, निकट मतलब बाजू वाली गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। स्नेह सिक्त मतलब प्रेम से भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब कमजोर हो गई। अब यह जो मुरली वाला था, यह हर गली में जाकर मुरलियाँ बेचता था, और रोहिणी इसकी आवाज़ सुनकर वह उसे बड़ी खुशी होती थी। बहुत दिनों तक रोहिणी जो है मुरली वाले की आवाज़ सुनती रही, पर कुछ महीने हो गए यह मुरली वाला आया ही नहीं, और बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे जो रोहिणी है वह भी उसे भूलती गई, उसकी आवाज़ को भूलती गई। 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे, मतलब ठंडी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित मतलब क्या होता है बच्चों? घुटने तक लंबे केश, घुटने तक लंबे केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब ये आवाज़ रोहिणी को 8 महीने के बाद सुनाई दी। रोहिणी स्नान करके, मतलब नहा के, जब वह मकान की छत पर अपने बड़े बड़े लंबे बाल सुखा रही थी, उस समय उसे फिर से गली से एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मतलब कि अभी वही बंदा, वही इंसान मिठाई बेचने वाला होगा। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। जैसे ही रोहिणी ने वह आवाज़ सुनी, वह समझ गई कि यह मिठाई वाला ही खिलौने वाला है। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। ओट मतलब क्या होता है बच्चों? ओट का मतलब होता है आड़। तो वहां पर जब रोहिणी ने देखा तो उसके पति वहां नहीं थे, पर एक वृद्धा दादी थी। यहाँ पर आपको चित्र में भी नजर आ रहा है। तो सामने के कमरे में वृद्धा दादी बैठी थी। तुरंत रोहिणी दादी के पास आकर कहने लगी, दादी, मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो क्या तुम कमरे में ठहर कर रुकोगी? मैं कैसे जाऊँ ना, क्योंकि जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठूंगी, मतलब कि आड़ में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार मतलब स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। चाव मतलब मन से रुचिपूर्वक चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां है। पैसे की 16 देता हूँ। अब जैसे ही वह दादी ने उस मिठाई वाले को आवाज़ लगाई, वह मिठाई वाला निकट आ गया, मतलब उस दादी के पास आ गया और दादी से कहने लगा, दादी, कितनी मिठाई दूँ?
मेरे पास तो हर तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, और कुछ खट्टी है और कुछ मीठी है, और इन मिठाई को खाने से हमारी सर्दी भी दूर हो जाती है। मेरे पास हर आकार की मिठाई है, चपटी, गोल, पहलदार, गोलियां, हर तरह की मेरे पास मिठाई है। पैसे की 16 देता हूँ। अब तब तो 1 पैसे की बहुत सारी मिठाई मिलती थी। तो ऐसा खिलौने वाला उस दादी से कहने लगा। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे देते। अब दादी को जब उस मिठाई वाले ने दादी से कहा कि मैं 1 पैसे में 16 दूंगा, तब दादी कहने लगी कि 16 बहुत कम है, 1 पैसे में 25 तो दो। मिठाई वाला कहने लगा, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। मिठाई वाला बहुत करुणा स्वर में कहने लगा कि दादी, मैं आपको इतनी मिठाई तो भी दे रहा हूँ, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा हूँ। अब रोहिणी दादी के पास ही बैठी सारी बातें सुन रही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। अब वह आड़ में बैठकर अपनी दादी से ये सारी बातें कह रही थी। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। दादी मिठाई वाले से कहने लगी, 4 की मिठाई दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। उस पर भी दादी कहने लगी कि 16 नहीं तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। वो दादी कहने लगी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अभी ज़्यादा मोल भाव भी करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। यह कहते हुए दादी थोड़ी सी मुस्कुराई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी जरा इससे पूछो तो कि इस शहर में क्या तुम पहली बार आए हो, क्योंकि रोहिणी ने इससे पहले इस शहर में इस खिलौने वाले या मिठाई वाले को कभी देखा ही नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी। चेष्टा मतलब कोशिश ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मतलब मिठाई वाले ने दादी को कहने से पहले ही मिठाई वाले ने रोहिणी की बात सुन ली और उत्तर देने लगा, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? अब जब उस मिठाई वाले ने कहा कि मैं इसके पहले भी कई बार इस शहर में आ चुका हूँ, तब रोहिणी थोड़ी चकित हो गई। तो उसने कहा, पहले यही मिठाई बेचने के लिए आते थे या कोई और दूसरी चीज़ लेकर आते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाला बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि इससे पहले मैंने मुरली लाई थी और उसके पहले तो मैं खिलौने बेचने के लिए आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी का अनुमान ठीक था। जो रोहिणी ने सोचा था कि यही मिठाई वाला खिलौने वाला भी है और मुरली वाला भी है, तो वह उससे कहने लगी कि आखिर तुम्हें इस व्यवसाय में क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। जब रोहिणी ने उससे पूछा कि इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता है? मुझे खाने भर का बस मिल जाता है या कभी वह भी नहीं मिलता, पर मैं संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिलता है और मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि बस मुझे संतोष मिले और मैं संतोषी रहना चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की यो चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारा
हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। जैसे ही रोहिणी ने उससे पूछा कि वह कैसे, तब वह कहने लगा कि जाने दो, इन व्यर्थ बातों पर चर्चा ना करो तो अच्छा है। वह सुनकर आपको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि उसकी जो कथा थी बहुत ही दुख भरी थी। तब रोहिणी उस मिठाई वाले से कहने लगी कि भैया, मैं आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपसे और भी मिठाई लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलिया का मतलब होता है बच्चों लीला है, और कोलाहल का मतलब होता है शोर। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों को की एक झलक सी मिल जाती। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे रे, ना अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब ये मिठाई वाले को जब रोहिणी ने पूछा कि भाई तुम्हारी जो भी दुख भरी व्यथा है वह सुनने के लिए मैं बड़ी उत्सुक हूँ, तो कृपया करके तुम्हारी जो कथा है वह मुझे सुनाओ। तो मिठाई वाले ने अतिशय गंभीरता के साथ उसे अपनी कथा सुनाई। वह कहने लगा, अपने नगर का प्रतिष्ठित मैं एक बहुत बड़ा आदमी था। धन धान्य की कमी न थी। स्त्री थी, स्त्री मतलब उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, परंतु भाग्य की लीला कुछ अलग ही थी। वह उसका अब कोई साथी नहीं है। अब उसका जीवन बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि अभी वहाँ उसके पास कोई भी नहीं है। इसीलिए खिलौने और मिठाई के बहाने अब वह अपने बच्चों की खोज में निकला है। उसे लगता है यहीं कहीं मुझे मेरे बच्चे मिलेंगे, और यही आशा के साथ वह बच्चों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लिया होगा। वह पैसों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के बीच अपना मन बहलाने के लिए मिठाई बेचता है, खिलौने बेचता है और मुरली बेचता है। रोहिणी ने देखा मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से गिली थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और वे अपने माँ को लिपट कर कहने लगे, अम्मा हमें भी मिठाई चाहिए। तुरंत मिठाई वाले ने एक कागज में 2 पुड़िया बांधकर उन्हें अपनी मिठाई दी। रोहिणी ने उसकी ओर पैसे फेंके और कहा, ये इसके पैसे लीजिए। तब मिठाई वाला कहने लगा कि इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा, और इस तरह उसने अपनी पेटी उठाई और फिर से उसके मधुर स्वर में वह कहने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस तरह वह मिठाई वाला वहाँ से निकल गया। तो इस तरह बच्चों आज हमने इस पाठ में मिठाई वाले की मर्मश्री जो कहानी है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो इसी तरह यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।